बच्चे वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन 12th क्लास गॉसियन सरफेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चे? आपको पता है कि जो हमने सरफेस स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो क्लोज सरफेस कंसिडर किया था वो स्फेरिकल शेप में था। तो उस टाइम वो गॉसियन सरफेस यानी गॉस साइंटिस्ट ने जो सरफेस कंसिडर किया था फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो गॉसियन सरफेस रखा गया। गॉसियन सरफेस इज द इमेजिनरी सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस नाम रखा गया। यानी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एंक्लोजिंग ए चार्ज, यानी कोई भी क्लोज्ड सरफेस जो चार्ज को एंक्लोज करता है उसे हम गॉसियन सरफेस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सरफेस, क्लोज सरफेस एंक्लोजिंग ए चार्ज। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? By a clever choice of Gaussian surface, we can easily find the electric field produced by certain symmetrical charge configurations, which are otherwise quite difficult to evaluate by the direct application of a Coulomb's law and the principle of superposition. यानी कि गॉसियन सरफेस का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कुछ सिमेट्रिकल चार्ज कन्फिग्रेशंस के लिए करस्पॉन्डिंग। यानी कि जो सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं उनके अगर चार्ज एंक्लोज किए गए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं बाय कंसिडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। एंड दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बाय डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ कुलॉम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर कुलॉम्स लॉ, उसके जरिए ये पॉसिबल ना हो पाता। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ये माइंड में आपको रखना है। इसके बाद है कुलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका सरफेस एरिया कितना है, ds है। तो क्या बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, यानी कि इस सरफेस ने चार्ज कितना इंक्लोज करके क्यों, रेडियस कितनी है r। अब हमने इस ds पे यानी कि मेजरमेंट करनी है, तो यानी कि माइंड में ये एज्यूम करके चलना है कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ये सोर्स चार्ज क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आउटवर्ड, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही रहेगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो और इस जो स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, कल बताया था मैंने। तो E एंड ds बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, सो यू कैन से द फ्लक्स, फ्लक्स किसके इक्वल होता है बच्चे, E डॉट ds, कल पढ़ा था हमने। तो d फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds, लेकिन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि E और ds की दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो E ds cos 0 हो जाएगा, E cos 0 1, इट मीन्स E ds आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऊपर वाले फैक्टर का। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कल मैंने बताया था ये बीच में सर्कल क्यों लगाया गया, इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल होता है, या फिर आप कह सकते हो द लाइन इंटीग्रेशन अलोंग यानी क्लोज सरफेस, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग यानी क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस तो है, इसी वजह से हम ये बीच में सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, तो ई डी एस आपके पास आ गया, ई टेकन आउटसाइड क्योंकि ई कॉन्स्टेंट है, यानी कि एवरीवेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। और आगे डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस का इंटीग्रेशन मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस यानी कि जो स्फेयर है उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम गॉस थ्योरम से जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, कल हमने प्रूफ किया था। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड भी सेम होंगे ना, तो हमने इक्वेट कर दिया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। जब ई आपके पास आ जाएगा तो हम फ्लक्स फोर्स निकाल सकते हैं, कुलॉम फोर्स, यही तो आपको निकालना था, कुलॉम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो यहाँ तक आने के बाद E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ओपन में आर स्क्वायर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, पढ़ा है ना। तो एफ की वैल्यू निकाल लो वहाँ से, क्या आ जाएगी क्यू नॉट E। ठीक है, क्यू नॉट एज इट इज रखो और E की वैल्यू कंप्लीट पुट कर दो, वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर विच इज कुलॉम्स लॉ। तो दिस प्रूव्स द कुलॉम्स लॉ। इसे रिवाइज करें, बाकी एप्लीकेशंस कल करेंगे।